गुड मॉर्निंग साथियों। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं कैलेंडर के कुछ सवालों को, क्योंकि हमने इसके पहले जो सवाल पढ़ाए हैं वो हमने जितने टाइप हो सकते थे उस टाइप को कैसे हल करेंगे उसको बताया है, और हर टाइप को हल करने के तरीकों को हमने यहाँ विधिवत आपको पढ़ाया भी है पिछले क्लासों में और समझाया भी है कि कैसे सवालों को हल करते हैं। आज हम सबको मिलाकर सवाल लेंगे और उन सवालों को कैसे हल करते हैं हम यहाँ पर सवालों को हल करके बताएंगे भी आपको। तो चलिए सवालों को लेते हैं। यह है पहला सवाल आपके सामने। यहाँ कहा गया है दिव्यांश का जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को है। यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष शान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। अब आपको जो सवाल यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए इस प्रकृति के जो भी सवाल दिखाई दे जो इसी रूप में हो तब सवालों को हल कैसे करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ लिखा है रविवार 16 जुलाई और यहाँ लिखा है 1 अगस्त, देख रहे हैं। तो हम रविवार से 16 जुलाई से 1 अगस्त तक के दिनों को काउंट करेंगे। जरा काउंट करिए दिनों को, देखते हैं काउंट करके। यहाँ पर जुलाई होती है आपकी 31 दिन की, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि आपको महीनों को निकालना हो कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, तो मुट्ठी बांधते हैं और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए ऊंचाई पर पड़ने वाले जो है जो महीने होते हैं वो होते हैं 31 दिन के। या मैंने ऐसे भी कहा था पिछली क्लास में कि जून नवंबर जानिए, यहां पर लिख देते हैं कि जून नवंबर जानिए जानिए अप्रैल सितंबर, सितंबर 30। यही 4 महीने केवल ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं। ठीक है। केवल फरवरी, फरवरी को यदि छोड़ दिया जाए, फरवरी होती है 28 की या 29 की, तो उसके बाद जितने महीने बचे हैं 7 महीने वो सब होते हैं कितने दिन के होते हैं, तो 31 दिन के होते हैं। तब आपको इस सवाल को यदि हल करना हो तब क्या करेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए, इस सवाल को हल करने के लिए देखिए हम यहां से ले रहे हैं, ये जो है रविवार 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक कितने दिन हुए, तो ये बचता है 16 के बाद 15 दिन और बचेगा। तो 15 दिन जो है बचता है इसमें, और एक दिन अगस्त वाला हुआ, तो 15 और 1 ये हो गया 16। दोनों के बीच में कुल 16 दिन का अंतर है। हम इसमें 7 की भाग दे देंगे और 7 की भाग देने पे जो शेष बचेगा वो शेष बच रहा है हमारा 2, शेष बचा 2। यही जो शेष दिखाई दे रहा है ना 2, हम क्या करते हैं जो ज्ञात दिन होता है उसमें जोड़ देते हैं। तो यदि रविवार में, इस रविवार में यह 2 दिन हम जोड़ दें, 2 दिन जोड़ दें तो हो जाएगा सोम और मंगल। तो यहां पर हो जाएगा मंगलवार, यहां पर हो गया मंगलवार हो गया। क्या हो गया, तो मंगलवार हो गया। ठीक है। तो यहां पर पहला वाला जो विकल्प दिखाई दे रहा है ये पहला वाला, ये वाला सही होगा। समझ में आया। दिनों दोनों के बीच के अंतर को निकाल करके 7 के भाग दे देंगे और जो दिन ज्ञात हो उसमें जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल देखिए और कोशिश करिए समझने का कैसे हल होगा। हाँ, ठीक वैसे ही सवाल है। मई भी होती है 31 दिन की, तो यहां देखिए मई से लेकर के नवंबर तक की बात की गई है। ये है मई, ये है नवंबर। ठीक है। मई से नवंबर तक की बात की गई है। तो मई में 2 दिन देखिए यहां लिखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, नवंबर सबके महीनों के दिनों को लिख डालिए। हम यहां लिखे, देखिए इसमें 2 दिन बच रहा है तो यहां 2 लिखे, 2 लिख दिए। यहां जून जो है, हम बोले ना जून नवंबर जानिए, तो देखिए जून में 30 दिन होता है, 30 लिख दिए। जून नवंबर ये जो है 31 दिन का, ये भी 31 दिन का, ये 30 दिन का और ये 31 दिन का। और नवंबर में 17,
17 दिन ये हुआ, हमने लिख दिया सब। इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसका विषम दिन निकाल लेते हैं, तो 2 का 2 ही होगा, 30 में जो है 2 होता है, 31 में 3 होता है, 3 होता है, 2 होता है और 3 होता है, और ये 17 है, तो 7 दूनी 14, यहाँ भी 3 बचा। सबको जोड़िए जरा, 3 3 6, 3 9 3 12, 12 2 14, 16 2 18, कुल हो गया 18। ये हुआ 18 दिन। ठीक है, तो सबके बीच का जो अंतर है, यदि चाहें तो हम इसको जोड़ सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको और 60 कर दिया, तो 18 विषम दिन आए। इस 18 दिनों में, इसी 18 दिनों में हम 7 की भाग दे देंगे, दे दिए, तो 7 दूनी 14, शेष बचा हमारा, शेष बचा 4, और यही 4 हम सोमवार में जोड़ देंगे, तो सोमवार प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, सोमवार में जोड़िए 4 दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो यहां इसका उत्तर आएगा शुक्रवार। क्या आएगा, तो शुक्रवार आएगा, और यहां पर शुक्रवार डी वाला दिया हुआ है, शुक्रवार यहां दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मीतू का जन्मदिन 8 मार्च बुधवार को है, उसी वर्ष ऋतु का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि ऋतु का जन्म 10 जुलाई को हुआ हो। मार्च से लेकर के जुलाई तक कुल कितने दिन होंगे, पहले उसको काउंट करिए, उसके बाद जो है सबको जोड़िए, फिर 7 की भाग दीजिए और बताइए कि इसमें से क्या उत्तर आएगा। जल्दी करिए। हो गया? नहीं, तो आइए देखिए, 8 मार्च से लेकर के 8 मार्च से लेकर के और कहां तक, तो 10 जुलाई तक, 10 जुलाई तक, 10 जुलाई तक, जरा निकालिए। 8 मार्च से 10 जुलाई तक का जरा निकालिए, कितना होगा? 8 मार्च से 10 जुलाई तक का निकालना है। निकालिए भाई, 23 हुआ ना, इसमें 23 दिन बच रहा है, ये मार्च 31 दिन का होता है, तो 23 और 8 31 होता है, तो यहाँ मार्च में 23 बचा, 23 बचा मार्च में। अप्रैल में, अप्रैल होता है 30 दिन का, मई में 31 दिन का, जून में 30 दिन का, जुलाई 10 दिन, ये हो गया, बस 60 कर दीजिए और इसको, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 2 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, यहाँ पर हाँ 2 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा और 3 यहाँ बचा, इन्हीं को जोड़ दीजिए ना, तो हो जाएगा 2 2 4 3 7, 7 2 9, 10 11 12, 3 3 6 और 6 6 12, ये हो गया कुल 12 दिन। समझ में आया? ये 12 दिन हो रहा है। अब इस 12 में 7 की और भाग दे दीजिए, तो 7 एकम में 7 और 7 5 12, 5 दिन बचा। यही 5 दिन आपको जोड़ना है, किसमें? तो बुधवार में। तो जरा जोड़िए बुधवार में 5 दिन और बताइए क्या आएगा। तो बुधवार में जब 5 दिन जोड़ते हैं तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। समझ में आया? तो यहां पर बुधवार में जब 5 दिन जोड़ेंगे हम, ये है बुधवार, बुधवार, इसी में 5 दिन जोड़ दिए, जब 5 दिन जोड़ दिए तो हमारा आ गया सोमवार। क्या आ गया? तो सोमवार आ गया। और यहां पर सोमवार पहला वाला विकल्प सही है, सोमवार जो है पहला दिया हुआ है, तो सोमवार पहला विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पढ़िए सवाल को और ध्यान से देखिए। आकर्ष का जन्मदिन शनिवार 29 जुलाई को है, यदि ओजस का जन्मदिन 12 अगस्त को हुआ हो
तो उसी वर्ष ओजस का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन हुआ? जरा देखिए ना, एक तो ये वाला हिस्सा और एक यहाँ पर बात बनती है, तो वही बात बन रही है। 29 जुलाई, जुलाई कितने दिन की होती है? तो होती है 31 दिन की। तो इसमें 2 दिन बचा, बचा 2 दिन और यहाँ पर 12 दिन ये है, तो 12 और 2 कितना हुआ? 14 हुआ। हमने 7 की भाग दे दी। कुछ नहीं बचा शेष, 0 बचा। तो 0 जब शेष बचेगा, तब शनिवार में क्या जोड़ना होगा? 0। तो शनिवार में जब 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, बस 0 ही शनिवार ही आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, शनिवार। सी वाला सही है इसमें, शनिवार सही है। आगे देखते हैं अगला सवाल। ध्यान से देखिए अगला सवाल। करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है। करण की मां को याद है कि करण की बहन का जन्मदिन 20 अगस्त के पहले लेकिन 17 अगस्त के बाद है। करण की बहन का जन्मदिन अगस्त की किस तारीख को है? यही सवाल है आपका। अब कह रहा है, देखिए इसमें 2 बातें हैं, 2 लोग हैं इसमें। बहन को याद है, ये बहन है, और करण की मां को याद है। ठीक ना? करण को याद है कि बहन का जन्मदिन करण को, हाँ ये करण है। करण को याद है, एक तो करण को याद है, दूसरा जो है उसकी मां को याद है। करण की मां को याद है। तो एक बात, तो करण को क्या याद है कि जन्मदिन जो है ना 18 अगस्त के बाद नहीं है। तो 18 अगस्त के बाद नहीं है, तो 18 को तो हो सकता है ना। 18 के बाद नहीं ना है, तो 18 को हो सकता है। फिर कह रहा है कि मां को याद है कि करण की बहन का जन्मदिन 20 अगस्त के पहले, 20 अगस्त के पहले, 20 अगस्त को भी नहीं, 20 अगस्त के पहले मतलब 19 को, और कह 17 अगस्त के बाद, 17 को नहीं, 17 के बाद मतलब 18 को। 2 लोग हैं, एक लोगों को याद है कि 18 के बाद नहीं, एक लोगों को याद है कि 20 के पहले और 17 के बाद। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है? तो 18 है। तो 18 जो है दोनों के अनुसार क्या है? कह रहा है ना कि करण की बहन का जन्मदिन अगस्त की किस तारीख को था? तो 18 कॉमन हो रहा है, दोनों की बात इसमें सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका उत्तर जो है 18, ये वाला, पहला वाला 18। आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल पढ़िए ध्यान से, समझिए उसको। हाँ, देखिए अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल के पहले, और सुरेश को याद है कि 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल के पहले। जब सवाल ऐसे आ जाएं तब यहां हम एक आपको तरीका बता रहे हैं, देखिए क्या करते हैं। हम यहां लिखते हैं बाद और यहां लिखते हैं पहले, पहले लिख दिए। बाद वाले को बाद के नीचे, पहले वाले को पहले के नीचे लिख डालिए। जैसे कहा हुआ है 26 अप्रैल के बाद, तो यहां लिखेंगे 26, यहां पर लिख दिए 26। और कह रहा है कि 30 अप्रैल के पहले, तो यहां लिख देंगे 30, लिख दिए। जबकि सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद, यहां पर 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल के पहले, हमने लिख दिया यहां पर। अब देखिए करते क्या है, इसी सवाल को देखिए ध्यान से, करते क्या है। ऐसे सवालों में जो पहले से छोटी संख्या होती है उसमें से एक घटा देते हैं। घटाए तो है 27। बाद में जो बड़ी संख्या होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो यहां जोड़ दिए, तो ये भी हो गया 27। यह 27 और यह 27 दोनों कॉमन हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका तारीख होगा सी वाला 27, ये वाला 27 है, ये सी 27। समझ में आया? पहले के नीचे पहले लिखना है, बाद के नीचे बाद लिखना है। उसके बाद पहले वाले में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसमें से एक घटा दीजिए, बाद वाले में जो बड़ी संख्या उसमें एक जोड़ दीजिए, जो भी मान आएगा वही उत्तर होगा। तो यहां पर जो है हमारा हो गया 27। आगे देखते हैं अगला सवाल। यहां देखिए, सवाल को देखिए ध्यान से।
सुमित्रा को याद है सुमित्रा को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 23 फरवरी के बाद, लेकिन 26 फरवरी से पहले आता है। लेकिन उसके भाई को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद, लेकिन 17 फरवरी के से पहले आता है। किस तारीख को सुमित्रा की माता का जन्मदिन है? तो हमने आपसे यही ना कहा है कि यहाँ लिखेंगे पहले और यहाँ लिखेंगे बाद। अब दोनों के नीचे लिखिए। 13 फरवरी के बाद, तो यहाँ 13 लिखेंगे। 16 फरवरी के पहले, तो यहाँ 16 लिखेंगे। एक भाई को याद क्या है? 14 फरवरी के बाद, यहाँ 14 लिखेंगे। और 17 फरवरी के पहले, 17 के पहले आता है। हमने लिख दिया। हमने आपसे कहा है, जो देखिए यहाँ पहले से जो छोटी संख्या है, पहले से हाँ, पहले से जो छोटी संख्या है, उसमें से एक घटा देते हैं। बाद में जो बड़ी संख्या है, उसको उसमें एक जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़े तो हुआ 15 और इसको घटाए तो हुआ 15। बस कुछ नहीं करना है। ये दोनों मिल करके आपका उत्तर हो गया। यहां पर सी वाला 15 फरवरी देख रहे हैं? 15 फरवरी वाला जो है उत्तर आपका सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसको, सवाल को देखिए ध्यान से। रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद, लेकिन 18 मई से पहले है। तो हमने कहा ना कि पहले और बाद यहां लिख डालिए। पहला काम तो यही है आपका, पहले और बाद लिख डालेंगे। 15 मई के बाद लेकिन 18 मई के पहले, तो 15 मई के बाद 18 मई के पहले, इसको लिख दिए। जबकि दीप को याद है कि परीक्षा 21 मई से पहले लेकिन 16 मई के बाद, तो 16 के बाद है और 21 के पहले है। यही तो है। हम आपसे कह रहे थे कि पहले और बाद में से पहले वाले में जो सबसे छोटी संख्या है उसमें से एक घटाइए, तो ये हो गया 17। अब बाद वाले में जो सबसे बड़ी संख्या उसमें एक जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 17। बस देखिए ध्यान से, आ गया उत्तर आपका। 17 वाला पहला सही है इसका। ठीक है, पहला सही है। आगे देखते हैं अगला सवाल। पढ़िए सवाल को। विक्रम को याद है कि उसके पुत्र बिहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। विक्रम की पत्नी को याद है कि बिहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 27 दिसंबर के पहले है। बिहान का जन्मदिन दिसंबर की कौन सी तारीख है? तो ध्यान से सुनिए। बिहान, हाँ, पुत्र बिहान का जन्मदिन, एक तो बात ये हुई। 25 दिसंबर के बाद है, तो 25 के बाद का मतलब हुआ कि 25 को नहीं, तब वो 26 हो सकता है, 27 हो सकता है। 25 के बाद की बात है और कोई जानकारी नहीं है इसमें। विक्रम की पत्नी को याद है कि बिहान का जन्मदिन जो है 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 27 दिसंबर के पहले। तो 23 के बाद क्या हुआ? तो 24 हुआ। 23 को नहीं, 23 के बाद, तो 24 को हो सकता है, 25 को हो सकता है। 27 के पहले कहा है, तो 26 को भी हो सकता है। ठीक है, 26 को भी हो सकता है। ये जो है एक तरीका और है इसको हल करने का। अब इसमें एक ही मान इसका दिया हुआ है, दोनों देता तो हम जो है नीचे ऊपर करके लिख देते, लेकिन यहाँ पर एक मान केवल दिया हुआ है। तो यहाँ पर 26 और 26 देखिए दोनों कॉमन है कॉमन। ऊपर वाले की जानकारी के अनुसार जो है 26 कॉमन है, नीचे वाले में भी 26 कॉमन है। तो ये 26 वाला उत्तर जो है आपका सही है, डी वाला। इसमें जो है डी वाला सही है, डी इसका सही है। आगे देखिए अगला सवाल। तो सवाल देखिए ध्यान से, सवाल को हल करिए। 25वां दिन कौन सा होगा यदि तीसरा दिन मंगलवार है तो? देखिए सवाल को यहां,
यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? तो सुनिए ध्यान से, तीसरा दिन मंगलवार कह रहा है, मतलब 3 तारीख। 3 तारीख को क्या पड़ा? तो मंगलवार पड़ा, मंगलवार पड़ा। अब 7 दिन बाद जो है वही दिन आता है फिर। तो यदि इसमें 7 जोड़ दें, 7 जोड़ दें, तो 10 तारीख को भी क्या पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। फिर 7 जोड़ दें, तो 17 तारीख को भी मंगलवार पड़ेगा। फिर 7 जोड़ दें, 24 तारीख को भी मंगलवार पड़ेगा। तो यही तो कह रहा है आपसे कि 25वां दिन कौन सा होगा? तो 24 जो देखिए यहाँ 3 को पढ़ा, 10 को पढ़ा, 17 को पढ़ा और 24 को पढ़ा। तो 25वां दिन का मतलब होगा 25 तारीख। तो यहाँ पर एक दिन और जोड़ दिया गया, तो यहाँ भी एक दिन और जोड़ देंगे। तो यह इसका मतलब कि 25 हुआ, 24 से 25 हुआ। तो यदि यहाँ 25 तो यहाँ मंगल और एक जो है मिल करके हो जाएंगे बुधवार। तो 25 को क्या पड़ रहा है? बुधवार पड़ रहा है, बुधवार होगा, 25 को बुधवार होगा। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखिए ध्यान से, 27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? ये बताना है। 27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? निकालिए। नहीं समझ में आया? देखिए 27 सितंबर, सितंबर 30 दिन का होता है, तो यहां पर 27 के बाद 3 ही दिन बचता है, 3 दिन बचा। उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होता है? तो 27 दिन ये हो गया, और ये 3 दिन और ये 27 दिन मिलकर हो गए 30 दिन, और इसमें हम 7 के भाग दे दिए, शेष बचा 2 दिन, शेष बचा हमारे पास 2 दिन। वही 2 दिन क्या करेंगे? शनिवार में जोड़ देंगे, तो हो गया शनिवार प्लस 2 का मतलब होता है सोमवार। समझ में आया? और यहां पर सोमवार, हाँ डी वाला सोमवार दिया हुआ है, डी वाला सोमवार दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था? अब देखिए, कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था? बीता वाला पूछ रहा है आपसे। सोचिए सवाल, बताइए। नहीं समझ में आया? सुनिए फिर, कह रहा है कल के बाद का दिन क्या है? तो शुक्रवार है। क्या है? तो शुक्रवार है, कल के बाद का दिन। तो यहां देखिए जी, आज, कल, परसों, यहां भी कल होगा, कल और परसों। समझिए, कल के बाद का दिन शुक्रवार है। इन्होंने कहा है यदि कल के बाद का बाद शुक्रवार आएगा, कल के बाद यहां परसों क्या आएगा? तो शुक्रवार आएगा, यहां पर शुक्रवार आएगा, शुक्रवार आएगा। यही है कल के बाद वाला, कल के बाद यही यही पड़ता है। तो कल के बाद शुक्रवार आएगा, तो कल क्या दिन था? यहां पर पूछ रहा है आपसे, यहां पर क्या दिन था? तो यहां पर यदि शुक्रवार है तो उसके पहले क्या रहा होगा? तो बृहस्पतिवार रहा होगा। यहाँ पर गुरुवार रहा होगा, गुरुवार रहा होगा, और यहाँ गुरुवार रहा होगा तो यहाँ पर क्या रहा होगा? तो बुधवार रहा होगा, और यहाँ बुधवार रहा होगा तो यहाँ पर क्या रहा होगा? मंगलवार रहा होगा। ये नहीं कह रहा है कि यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, कल के बाद शुक्रवार आएगा, यहाँ पर पता है कि शुक्रवार आएगा, तो कल क्या था? था मने पीछे बीत गया, जो कल उसकी बात कर रहा है, उसकी चर्चा कर रहा है। तो इसको बताना है आपको कि कल क्या था। बस हमने आज निकाल लिया, तो फिर आ गया ये मंगलवार, ये वाला। ये सही है इसका, ये वाला देख लीजिए।
आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। ध्यान से देखिए सवाल को। यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, तो सोमवार कब आएगा? ये सवाल पूछा हुआ है। कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, तो सोमवार कब आएगा? ठीक है? कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, तो आज कौन-सा दिन होगा? यदि कल से पहले का दिन क्या है? तो बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है। तो आज निकालिए पहले, आज कौन-सा दिन होगा? कौन-सा दिन होगा? दिन होगा, तो क्या करेंगे? बृहस्पतिवार में यदि 2 दिन जोड़ दें 2 दिन जोड़ दें, तो शुक्रवार और शनिवार हो जाएगा। शनिवार हो जाएगा। आया? तो कह रहा है सोमवार कब होगा? तो सोमवार जो है देखिए कल के बाद सोमवार हो जाएगा। यहां पर विकल्प में दिया है आज, कल के बाद का दिन। यदि आज शनिवार है तो कल रविवार होगा और कल के बाद का जो दिन होगा वही वाला तो होगा। देख रहे हैं? कल के बाद वाला दिन होगा। तो कल के बाद का दिन जो है ये बी वाला है। यहां पर बी वाला सही होगा आपका। ठीक है? अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। यदि बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था, तो रविवार कब होगा? यह बताना है आपको। बताइए। सवाल देखिए बताइए। नहीं समझ में आया? देखिए यहां, यदि बीते कल के पहले का मतलब है कि जो परसों था, जैसे आज है, कल है, परसों है, तो ऐसे ही यहां भी कल रहा होगा और यहां परसों रहा होगा। है ना? तो कह रहा है कि यदि बीते कल के पहले पर बुधवार था, यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर बुधवार था, यहाँ पर बुधवार था, ये बुधवार है, यहाँ पर बुधवार था। तो कह रहा है तो रविवार कब होगा? यही निकालना है। तो यहाँ बुधवार हुआ, तो यहाँ हो जाएगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार हो गया, यहाँ शनिवार हो गया और यहाँ रविवार हो जाएगा। यहाँ पर रविवार होगा, यहाँ पर रविवार होगा। देखिए विकल्प में, आज, आने वाला कल ना नहीं हुआ, आने वाला कल के बाद अगले दिन, शाबाश, ये वाला तीसरा वाला, आने वाले कल के बाद अगला दिन, ये वाला सही होगा इसका, आने वाले कल के बाद अगला दिन। अगला सवाल देखते हैं। यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, तो माह में कितने शुक्रवार के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन तिथि होगी? सवाल को देखिए ध्यान से, एक बार पढ़िए और बताइए। ठीक है? तो चलिए इस सवाल को देखिए ध्यान से। इस सवाल में कह रहा है कि माह की देखिए माह की 5वीं तिथि मंगलवार, तो 5वीं तिथि मंगलवार का मतलब होता है कि यदि 5 तारीख को यहां मंगलवार है और शुक्रवार की बात कर रहा है, तो 4 को सोमवार, 3 को रविवार, 2 को शनिवार और 1 तारीख को, यहां देखिए ध्यान से, तो 1 तारीख को क्या पड़ा रहा होगा? तो यहां पड़ा रहा होगा शुक्रवार, शुक्रवार। यहां यदि शुक्रवार है, तब अब 5 का काम हमने खत्म कर दिया। कह रहा है कि शुक्रवार देखिए, माह के तीसरे शुक्रवार, तो यदि पहला शुक्रवार 1 तारीख को, तो दूसरा शुक्रवार 1 में 7 जोड़ेंगे, प्लस 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को पड़ेगा, 8 तारीख को पड़ेगा और 8 में फिर 7 जोड़ेंगे, तब 8 और 7 15 हुआ, फिर 15 को पड़ेगा। तो 15 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है और आपको सवाल में कहा हुआ है
कि तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कह रहा है। तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कह रहा है। अब शुक्रवार यहां आपको मिल चुका है, यहां पर शुक्रवार मिल चुका है, शुक्रवार मिल चुका है। आपको 3 दिन बाद बताना है कि 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही बताना है आपको। तीन दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तारीख पूछ रहा है, बताइए। जब बाद के लिए के लगता है ना, तो एक दिन जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो 3 और एक्स्ट्रा एक जुड़ेगा, एक्स्ट्रा एक जुड़ जाएगा तो 4 दिन जोड़ते हैं, तो यहां पर 19 तारीख हो जाएगा। समझिए फिर, यदि बाद के संदर्भ में के का प्रयोग किया गया हो, तब एक दिन बढ़ जाता है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 3 दिन बाद कहा है, के लगाया हुआ है, इसलिए यहां के लगा है, देखिए के लगा है, इसलिए हम एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे यहां पर, तब 3 के बजाय 4, तब जाके उत्तर आपका आएगा। तो 19, 19 है इसमें, हाँ है, 19 होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा, ये निकालना है आपको। आज रविवार है, क्या करेंगे, इसी 59 में 7 की भाग देनी है आपको। 7 बटे 56, शेष बचा, शेष बचा 3, और यह 3 इसमें जोड़ दीजिए तो जरा, रविवार में 3 दिन जोड़िए, रविवार प्लस 3 बराबर सोम मंगल बुधवार, तो आ गया बुधवार, बुधवार आ गया। ये बुधवार यहां पर सी वाला, सी वाला होगा। अगला सवाल लेते हैं। बीच के सवालों को हमने छोड़ दिया है, सेम सवाल है इसलिए जो है, हाँ आइए इसको देखते हैं। निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीनों में 29 दिन नहीं थे, फरवरी के महीनों में 29 दिन नहीं थे, बताइए। हमने आपसे जब लीप वर्ष बता रहा हम पढ़ा रहे थे, तो लीप वर्ष के बारे में बताया है। ये बताया है कि जो सन 4 से पूरा पूरा कट जाते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं, और जो शताब्दी 400 से पूरी पूरी कटती है वह लीप वर्ष होती है। तो यहाँ पर 2000 इस 400 से कट नहीं गया, तो कट गया तो क्या हुआ, यह लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो 29 दिन की फरवरी होगी यहाँ पर, ठीक है। निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं होंगे कहा हुआ है, नहीं होंगे कहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया। दूसरा देखिए, 2004 है, 2004 में हम भाग दे रहे हैं, हाँ अब ये सन है, देखिए 2004 सन है, तो 4 की भाग देंगे इसमें, 4 की भाग दे, कट गया ये भी, तो यह भी लीप वर्ष हो गया, और लीप वर्ष है तो यह भी 29 दिन की होगी फरवरी यहाँ पर। तो 1996, यहां देखिए 1996, 1996 में भी 4 की भाग देने पर यह भी कट जाएगा, तो यह भी लीप वर्ष हो गया, और यहां भी फरवरी हो जाएगी 29 दिन की। लेकिन 1996, 1966, 1966 किसी भी सूरत में नहीं कटना है इसको, और नहीं कटेगा तब वह वर्ष लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। तो जो बात कहा हुआ है सवाल में, महीने में 29 दिन नहीं होंगे, तो ये डी वाला सही है, 1966 ये लीप वर्ष नहीं है, इसलिए यहां पर फरवरी 29 दिन की नहीं होगी। आगे देखिए अगला सवाल,
यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा? हम आपको पिछली क्लास में पढ़ाते समय बताए थे कि किसी भी सामान्य वर्ष में, समझ लीजिएगा, सामान्य वर्ष में वर्ष का वर्ष का सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला पहला और अंतिम अंतिम दिन अंतिम दिन अंतिम दिन दोनों क्या हैं? तो समान होते हैं। इसलिए यहां पर यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन भी शुक्रवार ही होगा। ये वाला सही है, ये वाला सही है। यहां पर आगे देखते हैं अगला सवाल। यदि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा? अब ये बात जो है जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि कौन से महीने एक समान होते हैं। किसी सामान्य वर्ष में कौन से महीने एक समान होते हैं और किसी लीप वर्ष में कौन से महीने एक समान होते हैं। तो जब लीप वर्ष होगा तब, और जब लीप वर्ष नहीं होगा तब। ठीक है, तो जनवरी के समान कौन सा महीना होगा? ये कहा है 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था, ये बात बता दिया आपको। उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा? अब सुनिए, जनवरी से जो टैली करेगा महीना वही ना होगा मंगलवार। वह महीना जो एक मंगलवार से 1 तारीख उसका जिसका मंगलवार होगा वही इसके जैसे होगा। और ये जानने के लिए हमने पीछे की क्लास में विस्तार से इसको बताया है कि कैसे इसको हल करते हैं। यदि आप देखे होंगे वीडियो तो इसको हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। यहां जो है सवाल देख लीजिए ध्यान से पहले। नहीं आया समझ में? अक्टूबर, यहां पर अक्टूबर होगा। जनवरी अक्टूबर के समान होती है, इसीलिए हम कह रहे थे कि पीछे की वीडियो देखते चलिएगा। वहां पर हमने दिखाया है कि जनवरी और अक्टूबर का कोड 0 होता है, और यदि 0 होता है इसका मतलब कि दोनों एक जैसे होती हैं, तभी 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। समझिए जरा इसको। कह रहा है कि यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को 1 जनवरी 1999 को क्या है, तो कह रहा है मंगलवार है। क्या है? तो मंगलवार है, मंगलवार है। कह रहा है 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, तो सुनिए ध्यान से। 99 क्या है? तो यह 99 आपका सामान्य वर्ष है। तो जब सामान्य वर्ष है तब हम यहां कह सकते हैं कि 31 जनवरी को, जनवरी 1999 को क्या होगा, तो मंगलवार ही होगा, मंगलवार ही होगा। और 31 का पता चल गया तो अगले दिन तो है ये ना है जनवरी का, इनका रहा है तो 1 जनवरी को। तो यदि 31 दिसंबर को, देखिए जनवरी नहीं, यहाँ 31 दिसंबर को, 1999 को मंगलवार होगा। तो यदि पता चल गया कि 31 दिसंबर को मंगलवार होगा, तब यहां पर 1 तारीख, 1 दिन का और इंतजार करेंगे, तो इसमें 1 दिन और जोड़ दें, तब 1 जनवरी शुरू हो जाएगा 2000 वाला। तो यहां पर बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बुधवार हो जाएगा। मंगल में 1 दिन और बढ़ाएंगे तो यहां पर हो जाएगा बुधवार। यहां पर दिया हुआ है, हाँ बुधवार, ये डी वाला सही है इसका।
ध्यान से देखिए इसको। आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? जब यह कैलेंडर अपने आप को दोहराएगा तभी मनाएगा। जान लीजिएगा, यह कैलेंडर अपने आप को जब दोहराएगा तभी मनाएगा। हमने आपसे कहा था कि कैलेंडर दोहराने के लिए हम करते क्या हैं कि इस वाले में 1996 है ना, ये 1996 है, 65 है, इसमें हम 4 की भाग दे देंगे। दे दिए, 4 की भाग देंगे, भाग कितनी बार गई तो 4 चौके 16, बचा 56, नहीं 36, 4 नवा 36, 4 एकम में 4, शेष बचा 1। ध्यान से देखिए, 4 चौके 16, 5 56, यहाँ शेष 1 नहीं, 62 3, शेष बचा 3। और जब 3 बचेगा शेष, ठीक है, 4 चौके 16 हो गया और 16 3 19 होता है, और 36, तो 4 नवा 36 कट गया, और ये 5 बचा 1, हाँ 1 ही होगा, सॉरी 1 ही होगा, 1 होगा। अब आपको मैंने कहा था कि यदि शेष 1 बचेगा तो 6 वर्ष, शेष 1 बचेगा, शेष 1 बचा तो 6 वर्ष, इसमें 6 वर्ष ऐड हो जाएगा, 1 बचेगा शेष तो 1, और यदि शेष 2 या 3 बचेंगे तब 11 वर्ष, और यदि शेष 0 बचता है तो 28 वर्ष जोड़ देते हैं। ये काम करेंगे हम। यहां पर 1 बचा है तो 6 साल जोड़ेंगे इसमें, तो आप जो है जरा 1965 में 6 साल जोड़िए, तो 1965 में जब 6 साल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 71। ये है 5 जनवरी 1971 यहां लिखा हुआ है, तो ये बी वाला जो है इसका सही है, 5 जनवरी 1971 आएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल लेते हैं। ये वाला सवाल ले लेते हैं, देखिए इसको। श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। वह अपनी शादी की अगली सालगिरह उसी दिन कब मनाएंगी? बस, यदि यह दोहराएगा तो मनाएंगी उसी दिन, इसी का पता लगा लीजिए। तो 1997 में 4 की भाग दीजिए, 98 तक कट जाएगा, शेष बचा 1, यहां भी शेष बचा 1, और शेष 1 बचा है, तब क्या करेंगे? तब 1997 में हम 6 वर्ष जोड़ देंगे। हमने कहा है ना कि 6 वर्ष जोड़ते हैं, 6 वर्ष जोड़ दिए, तो 97 और 6 2003, 2003 था इसमें। हाँ ठीक है, 2003 है पहला वाला, 2003 पहला वाला है, पहला वाला होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए, वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो 2005 में हम 4 की भाग देंगे तो शेष बचा, फिर 1 बचेगा, 1 बचा शेष, और यदि 1 शेष बचा तो जान लीजिए 2005 में हम क्या करेंगे? तो अभी बोले हैं आपसे कि इसमें जब शेष 1 बचता है तो 6 साल जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2011। क्या हो जाएगा? तो 2011, और यहां पर 2011 दिया हुआ है, ये बी वाला। ठीक है, अगला सवाल और इस टॉपिक का अंतिम सवाल देखते हैं।
1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा। 1991 के बाद कह रहा है कि जो भी ऐसा कैलेंडर आए जो इसके जैसा हो, 1990 जैसा हो। बस वही काम करेंगे। 1990 में ना 4 की भाग दे देंगे। 4 की भाग देंगे तब शेष कितना बचेगा? शेष का पता लगाइए। यहां पर 4 चौके 16, 30, 30 और 9 39, 4 9 36 बचा, फिर 30 और 4 7 28, शेष बचा 2, शेष बचा 2 बच रहा है शेष। हम बोले थे आपसे कि यदि शेष 1 बचेगा तब 6 वर्ष। अब 2 बचा है यहां पर, तो जब 2 बचेगा ना तो 11 वर्ष जोड़ेंगे। बस 1990 में 11 वर्ष जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1 और यहां हो गया 0, यहां 0, यहां 2, 2001 और 2001 बी वाला दिया हुआ है आपका, देख रहे हैं? बी वाला 2001 दिया हुआ है। फिर सुनिए ध्यान से, हमने पीछे के टॉपिक्स में कुछ बातें बताई है, कुछ तरीके बताए हैं। उन तरीकों को पहले आप देख लीजिए वीडियो में। फिर उसके बाद जो सवाल आए हैं जिनके हमने तरीके नहीं बताए थे, हमने आज वैसे सवालों को लिया, प्लस जो तरीके बता चुके हैं उन सवालों को भी लिया हमने। दोनों तरह के सवालों को हमने यहां कोशिश की है हल करने की। आपको हमने शायद 20 सवाल बताया है, समझ में आया भी होगा आपको। तो कैलेंडर इस तरह से जो है आज हम खत्म कर रहे हैं। आगे जो है अगले वीडियो में हम लेकर हाजिर होंगे नया टॉपिक कोई। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। ओके।